पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ते हैं। पहला पतरस 3:16-18। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। एक आलोचनात्मक संसार में एक निर्मल शुद्ध विवेक रखना एक मसीही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई आलोचना करे या ठट्टे के लिए भी सवाल करे, तो भी कोमल और आदरपूर्ण उत्तर दो और अपना विवेक साफ रखो। इस तरह वे लोग शर्मिंदा होंगे जो एक मसीही के अच्छे आचरण को बुरा मानते हैं और उसके बारे में बुरा बोलते हैं। और यदि सही काम करने के कारण दुख भी सहना पड़े, तो यह ईश्वर की इच्छा में बेहतर है। ऐसा न हो कि गलत काम करके दुख उठाना पड़े। जब लोग हमारे विरुद्ध बोलते हैं, चाहे वो गलतफहमी, द्वेष या उपहास के कारण हो, जब परमेश्वर हमें ऐसी प्रतिक्रिया देने को बुलाता है जो प्रभु यीशु को प्रतिबिंबित करे, ऐसी प्रतिक्रिया हम क्रोध या बचाव में न दें, बल्कि कोमलता और ईमानदारी के साथ दें। मित्रों, समय के साथ अनुग्रह और सत्य की एक निरंतर गवाही सबसे कठोर आलोचकों को भी शांत कर सकती है। हम स्वयं से ये प्रश्न करें कि क्या हम आलोचना का उत्तर नम्रता और प्रेम से देते हैं, या फिर अभिमान और चोट की भावना से प्रतिक्रिया करते हैं। मित्रों, जब कोई हमारी आलोचना करता है, तो वह हमें नीचा दिखाने के लिए, हम में से एक गलत प्रतिक्रिया लाने के लिए ऐसा करता है। वह चाहता है कि हम क्रोध में या डर से एक गलत प्रक्रिया दें और प्रभु यीशु के दिल को चोट पहुंचाएं। लेकिन मित्रों, हमें ऐसा नहीं करना है। हम सदैव इस बात का ख्याल रखें कि हमारा विवेक परमेश्वर के समक्ष निर्मल हो, भले ही लोग हमें गलत समझें।